नैमिषारण्य की परम पावन धरा पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री वेद व्यास जी के मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, शक्ति स्वरूपा मां जिसे जब जैसा बनाना चाहती है वो वैसा ही बन जाता है। जीवात्मा को कभी अपनी सत्ता का, विद्वत्ता का, सुंदरता का अभिमान नहीं करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी महाराज जैसे महान तत्वज्ञानी परमात्मा के अंश जिनमें समाहित है, उनकी भी दैवीय प्रेरणा से कैसी स्थिति हो गई कि वे अपने आश्रम में बैठे हुए मां परांबा भगवती के स्मरण में लगे हुए थे, तो उनके सामने एक घृताची नाम की अप्सरा दिखाई दी और वे उस पर मोहित हो गए। पूर्व काल में कल सायंकालीन हम वर्णन कर ही रहे थे कि एक शुकी और उसके परिवार का आनंद देखकर, एक गौरैया के परिवार का आनंद देखकर उनके मन में भी गृहस्थ धर्म के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, लालसा पैदा हुई। और वही वेद व्यास जी महाराज क्या कहते हैं कि अपुत्रो गतिर नास्ति, बिना पुत्र के गति नहीं, बिना पत्नी के गति नहीं, बिना परिवार के आनंद नहीं। गृहस्थ जीवन जब तक ना हो तब तक जीवात्मा का जीवन व्यर्थ है। घर में छोटे से पुत्र की किलकारी ना हो, पैरों में पाजेब ना हो, कमर में कौंदनी ना हो, पिताजी पिताजी कहकर तोतली वाणी में पुकारे ना, ऐसा घर गृहस्थ किस काम का। घर के प्रति, स्त्री के प्रति, पुत्र संतान के प्रति श्री वेद व्यास जी महाराज का मन खिंचने लगा। मां भगवती की दैवीय प्रेरणा से ही ऐसा हुआ। श्री वेद व्यास जी महाराज ऐसा विचार करते करते यज्ञ करने लगे और यज्ञ के लिए अरणि मंथन किया। अरणि मंथन में अग्नि प्रकट होने ही वाली थी कि उसी समय उनका मन, उनके मन में विषय विकार उत्पन्न हुआ। एक घृताची नाम की अप्सरा को देखकर और मन ही मन विचार करने लगे कि मेरा मन इस अप्सरा की तरफ क्यों जा रहा है। यश की और अपयश की अभी चिंतन करते कि यदि मैं इस अप्सरा को अपनाऊं, अपनी पत्नी बनाकर रखूं, तो संसार में मेरा अपयश होगा। संसार के सिद्ध जन, संत जन, साधारण मानवी क्या सोचेगी, क्या विचार करेगी कि वेद व्यास जी जैसे अपने मन पर काबू नहीं कर पाए, तो हम जैसे साधारण मानवों का क्या होगा। ऐसा विचार करते रहे काफी समय और अरणि मंथन भी चलता रहा। फिर भी वेद व्यास जी महाराज अपने मन के वेग को, काम वेग को रोक न पाए। उनका मन उस अप्सरा के प्रति आकर्षित होता चला गया कि उनका तेज अरणि पर गिरा, वेद व्यास जी का। और जैसे ही तेज अग्नि पर गिरा तो अग्नि के समावेश से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। संकल्प सृष्टि। पुत्र उत्पन्न होते ही पिता को प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र के प्रति तो पहले से ही लालसा उनके हृदय में थी और उस पुत्र का नाम शुकदेव रखा गया, क्योंकि जो घृताची अप्सरा थी वो शुकी के रूप में वेद व्यास के सामने आई थी, इसलिए उनका नाम शुकदेव रखा। और शुकदेव जी महाराज जब बड़े हुए तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम अब मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। व्यास जी ने दिव्य देहधारी ग्राहरपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को कई प्रकार के उपदेश दिए। श्री सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य कमंडल शुभ कृष्ण मृग चर्म पृथ्वी पर आकर गिर पड़े। उनको धारण किया श्री सुखदेव जी महाराज ने और कहा वेद व्यास जी ने कि शुकम प्राह सुतम व्यासो वेदोधीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामने, कुरु भार्या महामने। हे पुत्र, हे पवित्रात्मन,
मैंने तुम्हें वेद का, शास्त्र का समस्त ज्ञान प्रदान कर दिया है। हे महामते, अब तुम कुरु भार्या महामते, अब तुम विवाह करो। अब तुम्हें गृहस्थ धर्म में आ जाना चाहिए। गृहस्थ धर्म में रहकर देवताओं का, पितरों का, और हे पुत्र मेरे ऊपर जो ऋषि ऋण है उसे चुकाओ। तुम विवाह कर लोगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे शुक, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, प्राप्त किया है। मेरी इस तपस्या को व्यर्थ न जाने देना, मेरे इस तप को व्यर्थ न जाने देना। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, तुम मुझ पिता की रक्षा करो। सुत जी बोले कि ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित श्री सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सूत जी कहते हैं कि ये संसार ऐसा ही है, लीला मात्र ही तो है। कौन पिता यह स्वीकार करेगा कि उसकी संतान सन्यासी हो जाए? कोई स्वीकार ना करेगा। जबकि सन्यास में और गृहस्थ में बड़ा भेद है। सन्यास परमात्मा प्राप्ति का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्मानंद का मार्ग है, और गृहस्थाश्रम यदि ठीक से ना निभाया जाए तो 84 लाख योनियों का खतरा। गृहस्थाश्रम है तो श्रेष्ठ, सन्यास से भी श्रेष्ठ है, परंतु ठीक ठीक इसका निर्वहन किया जाए तब। संसार के लोग ठीक शब्द पर ध्यान नहीं देते, सही जीवन पर ध्यान नहीं देते। अध्यात्म, धर्म गृहस्थ जीवन में तब आता है जब हम वर्तमान के क्षण में क्या उचित और क्या अनुचित है इसका भेद जब हम कर पाते हैं, तब हमारा गृहस्थ धर्म उचित अनुरूप चलता है। गृहस्थ का नियम पंचयज्ञ करना। कोई साधु, भिक्षुक, ब्राह्मण भोजन के समय पर पधारे तो उसे भोजन कराना, उसे फटकार कर भगा नहीं देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम कोई जमींदारी नहीं है, गृहस्थ आश्रम कोई निजी धन नहीं है। गृहस्थ आश्रम धर्म के लिए अपनाया जाता है, वासना के लिए नहीं। नार्थोर्थायोपकल्पते, इंद्रियों की पूर्ति एक निश्चित समय के लिए होती है, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। लेकिन जीवन का उद्देश्य ही इंद्रियों की तृप्ति कर लेना, ये नरक का साधन है। थोड़ा बहुत नरक का मार्ग प्रशस्त कर देता है ऐसा गृहस्थ। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को आग्रह किया कि तुम विवाह करो। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने बड़ा तप किया, तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। सुखदेव बोले, हे तात, आप कष्ट में हैं, आपको दुख है इस बात का कि आपका पुत्र कहीं सन्यासी ना हो जाए, शंका है इस बात की, तो आप बतलाइए भला इस संसार में विपत्ति रहित मानव कौन है? इस संसार में कौन अपने वक्ष पर हस्त रखकर यह वर्णन कर सकता है, यह निश्चित रूप से कह सकता है कि मैं परम सुखी हूं? कोई इस संसार में ऐसा नहीं मिलेगा पिताश्री जो ये कह सकेगा कि मैं परम सुखी हूं। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते, जिस सुख में दुख सम्मिलित हो। सूत जी कहते हैं, जानते हो ऋषियों, ये कौन से सुख की बात की जा रही है? बोले, समाधान, समस्या, समस्या, समाधान, ये कभी खत्म नहीं होता जीवन से। साधारण मानवी जब समस्या का समाधान करता है तो आने वाले समय में वही समाधान उसके लिए समस्या बन जाता है। तो कहां समाधान रहा, कहां समस्या रही, उसे समझ नहीं आता कि मैं आज जिस कष्ट को मिटाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं और जो सुख मुझे मिलने वाला है, आगे चल के वही सुख मेरे लिए दुख बन सकता है, और बन ही जाता है। हमने कितनी कथाएं नहीं सुनी है, भागवत में धुंधकारी की कथा नहीं सुनी। समाधान के लिए आत्मदेव वन में जाते और ऋषि ने फल भी दिया, पुत्र प्राप्त भी हो गया, परंतु वही समाधान फिर आगे चल के समस्या का कारण बना। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में हम जब जब किसी दुख को सुख में बदलने का प्रयास करते हैं, परंतु वही सुख काल के गाल में चलकर, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश ही तभी, ये काल रूपी जो ब्याल है ये हमारे सारे सुखों को दुख में परिणत कर देता है। और हे ऋषियों, सत्य बात तो यही है,
जीवात्मा स्वयं दुखी होना चाहता है, वह दुख पाने के लिए ही कर्म करता है। वह जानता है मेरा सुख किस में है, परंतु उस मार्ग पर नहीं चलता, दुख के मार्ग पर चलता है। क्योंकि जीवात्मा को लगता है कि मुझ पर ध्यान ही तभी जाएगा जब मैं दुखी होऊंगा। पत्नी को पति का ध्यान खींचना हो तो सर में दर्द का बहाना बना लेंगे, दुख स्वयं प्रकट हो जाएगा। क्योंकि उसे पता है जब बीमार रहूंगी, दुखी रहूंगी, तभी ध्यान दिया जाएगा, और चलती फिरती रहूंगी, काम करती रहूंगी तो कोई ध्यान देने वाला नहीं। या केवल पत्नी के विषय की बात नहीं है, बचपन में भी, बालकपन में आप और हम सब जानते हैं इस बात को कि जब स्कूल नहीं जाना होता था तो पेट में दर्द अपने आप हो जाता था नहीं, पर हो जाता था, और बहाना बना के खूब खेला करते थे। अध्यापक से भी झूठ बोल कर आ जाते थे। उस नन्हे से बालक को भी यह पता है कि जब मैं रोऊंगा तभी मुझ पर दया हो। तो हम इस दया के चक्कर में, इस आकर्षण के चक्कर में, इस संसार हम पर ध्यान दे, हमारे अपने हम पर ध्यान दे, इसलिए हम जानबूझकर दुख के तट पर बैठे रहते हैं कि दुख हमारे पास होगा तो शायद इन सब का ध्यान भी हमारे पास होगा। दुख केवल मन की संरचना, सुख मन की संरचना नहीं है। सुख अनित्य है, सुख असंग है, सुख अजर है, अमर है, अनंत है। अनंतानंद से ही आनंद शब्द की परिणति हुई, उत्पन्न हुआ। संसार में प्रत्येक शब्द का एक विलोम है। सुख का दुख है, दिन का रात है, दाएं का बाएं है, और आनंद का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आनंद अनंत से बनता है। प्रिय भक्तों, जिसे आप सुख कहते हैं, पुत्र प्राप्ति हो जाना, शरीर का स्वस्थ रहना, बड़े बड़े महल बन जाना, बड़े हीरे जवाहरात धारण कर लेना, बहुत सारी संपत्ति धारण कर लेना, पद प्रतिष्ठा इत्यादि, यह सब एक दिन दुख का कारण बनता है, क्योंकि इन्हीं से तो आसक्ति बनती है। हे ऋषियों, महात्मा सुखदेव परम ज्ञानी है, इसीलिए वे इस गूढ़ रहस्य को अपने पिता से कह रहे हैं कि पिताश्री, आप दुख में हैं, मैं आपके दुख का समाधान नहीं कर सकता। आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है, आपकी मनोदशा अलग है, मेरी मनोदशा अलग है, और कभी भी किसी की मनोदशा पर अपनी इच्छा को थोपना एक प्रकार से अतिक्रमण होता है। पिताश्री, आप मुझ पर अपने विचार नहीं थोप सकते। आपने मुझे वेद क्यों पढ़ाया, आपने मुझे शास्त्र क्यों पढ़ाया, आपने मुझे पुराण क्यों पढ़ाया? और शास्त्र, वेद, पुराण ये चीख चीख कर कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम वासना युक्त है तो नरक का द्वार है, साधना युक्त है तो स्वर्ग का द्वार है। पर पिताश्री, मैं तो वीतरागी हूं, मैं तो प्रव्रजंत हूं, मुझे तो स्वर्ग नहीं चाहिए। एक पिता यह कामना तो कर सकता है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, एक गृहस्थी यह कामना कर सकता है कि मैं पिंडदान करूंगा तो मेरे पितरों को स्वर्ग मिलेगा। पर मेरे जाने तो न मेरा कोई पित्र है, न मेरे कोई पिता है, न मेरे माता है। यदि मैं शास्त्रों की बात मानूं तो किम सुखम मानसो लोके, जिस प्रकार ये संसार सुख प्रदान नहीं कर सकता, वैसे ही संसार में निहित गृहस्थ धर्म भी सुख प्रदान नहीं कर सकता। इस संसार में सुख है ही नहीं पिताश्री, ये नकली सुखों की दुकान है। वेद व्यास जी से जब ऐसी बात कही तो बड़ी चिंता में पड़ गए कि एक तो पुत्र हुआ और वह भी ऐसा वैरागी हो गया। ऐसे वैरागी की बात करने लगा कि मेरी बुद्धि के भी पल्ले ना पड़ी। समझ ही ना पाए वेद व्यास जी महाराज कि मेरा पुत्र इतना बड़ा ज्ञानी भी हो सकता है। परंतु वेद व्यास जी मन ही मन दुखी हो गए। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री, जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोग को दूर भगाने की बात करता है, आप ऐसे ही बात कर रहे हैं। जो वैद्य स्वयं रोगी है वह किसी मरीज की मर्ज को, किसी के रोग को क्या दूर कर पाएगा? बड़ी विडंबना है कि मुझ मोक्षार्थी याचक के जो गुरु हैं वो गृहस्थ हैं। यानी वेद व्यास जी के लिए कह रहे हैं सुखदेव, आप गृहस्थ हैं और मैं मोक्षार्थी याचक हूं, आप मुझे मोक्ष कैसे दे पाएंगे? हे पिताश्री, हे गुरुवर, आप तत्व ज्ञान करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत ही भयभीत हूं। चरण पकड़ लिए सुखदेव जी महाराज ने वेद व्यास जी के और कहा, पिताश्री, ऐसा अनर्थ ना कीजिए, मुझे बंधन से मुक्ति का मार्ग चाहिए। तो पता है वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं?
न गृहं बन्धनागारं बन्धने न च कारणम् मनसायोर्विमुक्तो निग्रहस्थो विमुच्यते निग्रहस्थो विमुच्यते न गृहं बन्धनागारं बन्धने न च कारणम्। पुत्र, गृहस्थ बंधन नहीं है, पत्नी बंधन नहीं है, पुत्र बंधन नहीं है, संतान बंधन नहीं है। तो बंधन क्या पिताश्री? बोले बंधन है मन। मन में यदि स्वतंत्रता है तो तुम भी स्वतंत्र तो हो, तुम भी साक्षी हो, किसी प्रकार का बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। पुत्र, गृहस्थ आश्रम तो एक सहारा है, साधन मात्र है। इस संसार में यदि जो कुछ प्रतीत होता है पुत्र, वह सब परमात्मा का ही रूप है और परमात्मा सत्य स्वरूप है। और उन सत्य स्वरूप परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया होगा, जब यह गृहस्थ धर्म बनाया होगा, तो कुछ विचार के बनाया होगा। गृहस्थ पाप का मूल नहीं है। पिताश्री कैसी बात कर रहे हैं? मेरे जाने तो गृहस्थ पाप का मूल है। वेद व्यास बोले नहीं पुत्र, गृहस्थ आश्रम साधन है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था की जाती है, उस वाहन में बैठकर दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचा जा सकता है। अब मार्ग तय करने के दो ही प्रकार है, या तो पैदल पैदल जाया जाए, कष्ट सहकर जाया जाए, परिश्रम करके मार्ग को तय किया जाए, या फिर किसी वाहन में, किसी साधन में बैठकर उस मार्ग को तय किया जाए। तो जो साधन युक्त मार्ग है, बोलो उसमें सुख मिलेगा, अथवा जो परिश्रम युक्त मार्ग है उसमें सुख मिलेगा। चलो सुख भी छोड़ो, जल्दी कौन पहुंचाएगा? साधन वाला मार्ग अथवा निस्साधन वाला मार्ग? सुखदेव बोले पिताजी, जब हम गृहस्थ को साधन मानते हैं तो उसमें आसक्ति क्यों लग जाती है? बोले हाँ पुत्र, यही चूक हो जाती है, यही गलती हो जाती है जीवात्मा से। उस साधन को वो अपना साधन मानने लगता है। इस गृहस्थ रूपी साधन में जीवात्मा बैठता है तो उसे अपना वाहन मानता है, यही उससे अपराध हो जाता है। उसमें अपनत्व की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें पर की भावना होनी चाहिए, परमात्मा की भावना होनी चाहिए। पत्नी मिली परमात्मा की कृपा से, पुत्र संतान आदि प्राप्त हुए परमात्मा की कृपा से, घर इत्यादि प्राप्त हुआ परमात्मा की कृपा से। ये बुद्धि में बिठा लेना चाहिए, परंतु यही बिठाना बड़ा कठिन है, यही समझना बड़ा कठिन है। भला कोई ऐसा मिलेगा जो अपने पुत्रों को जमीन जायदाद ना देकर किसी गौशाला में दान कर दे, किसी धार्मिक स्थान पर लगा दे, किसी तीर्थ में लगा दे? हां, अतिरिक्त तो होगा तो अवश्य करेगा, परंतु ऐसा कोई ना मिलेगा, क्योंकि उसके मन में यही आसक्ति है, पुत्र मेरा। और पुत्र भी फिर अपने पुत्र को देगा, पुत्र भी ना हुआ तो पुत्री को दिया जाएगा, क्योंकि ये द्वैत की बुद्धि स्थित हो जाती है, स्थायी हो जाती है, इसीलिए वह बंधन का कारण बनती है। पुत्र, दो सन्यासी जिन्होंने जीवन में यह निश्चय किया कि हम कभी किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं करेंगे, दर्शन से भी बचेंगे। वशिष्ठ गोत्रीय शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी को काठ की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, जो सन्यास ले। अब दो सन्यासी नदी के तट पर जा ही रहे थे कि तभी अचानक नदी के जल में थोड़ा स्तर बढ़ा, जल बढ़ा, और वे देखते हैं कि एक स्त्री जो गर्भ धारण किए हुए है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित है और रो रही है कि कोई मुझे पार कर दे, मेरे पति उस पार है, मेरा घर उस पार है, मुझे नदी पार कर दे। अचानक झंझावात, तूफान, बड़ी बड़ी मूसलाधार बारिश होने लगी, कीचड़ बहने लगा। उस स्त्री की जान पर बनाई, गर्भ धारण होने के कारण वह भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, नदी पार कर नहीं सकती, और दोनों सन्यासी उस अबला को देख रहे हैं, और वो अबला याचना कर रही है कि मेरे प्राण बचाइए। हे सन्यासियों, आप तो धर्म के वेत्ता, धर्म के ज्ञानी, सबसे बड़ा धर्म दूसरे का हित करना, दूसरा यदि पीड़ा में है उसका अहित नहीं होना चाहिए, ये प्रयास करना। और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कविन न जाना। संत का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए।
तो एक सन्यासी के मन में तो दया आई, वो आगे बढ़ा उसकी सहायता करने हेतु। तो दूसरे सन्यासी ने पकड़ लिया, अरे कहां जाते हो, क्या तुम भूल गए हमने जब सन्यास धारण किया था तो क्या संकल्प लिया था कि हमें एक स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और यदि हमने स्त्री स्पर्श की तो हमारा सन्यास धर्म खंडित हो जाएगा, इसलिए न जाओ। परंतु जिसके हृदय में दया उत्पन्न हुई थी वह सन्यासी नहीं रुका और वह गया। उस अबला स्त्री को अपनी पीठ पर लाद कर उसने एक उचित स्थान पर पहुंचाया जहां उसकी रक्षा हो सके। वह उस अबला नारी को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर सन्यासी जब पहले सन्यासी के पास आया और पुनः जब दोनों साथ साथ चलने लगे तो जो सन्यासी जिसने रोकना चाहा था वह बार बार कहता है कि अरे तुमने तो धर्म भ्रष्ट कर लिया, तुम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तुमने एक स्त्री को अपनी पीठ पर लाद लिया, कैसे सन्यासी हो, तुम्हें तो ये भगवा छोड़ देना चाहिए और जाओ फिर से विवाह कर लो, शादी रचा लो। ताने मारने लगा उसको बार बार, लगभग 1-2 मील तक वह चर्चा करता गया, ताने मारता गया, और वह सन्यासी मौन था जिसने स्त्री की रक्षा की थी। जब 1-2 मील का रास्ता तय हो गया तो उस सन्यासी ने कहा बस बहुत हो गया मित्र, अब हमारा तुम्हारा संग यहीं तक था। सच्चा सन्यास क्या होता है तुम्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। नियमों का अभिमान भी तो जीवन में पतन का कारण हो सकता है। तुमने अपने सन्यास में अभिमान को डाल दिया। अच्छा ये बताओ कि स्त्री संग तुमने ज्यादा किया या मैंने तो केवल उस अबला नारी को पीठ पर लादकर कुछ घड़ी पलों में उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा, और मेरे मन में उसके प्रति कोई आसक्ति भी नहीं, कोई मोह माया भी नहीं, और ना इस बात का अभिमान कि मैंने किसी का भला किया। मैं तो भूल भी गया, लेकिन मैं तुमको देख रहा हूं कि तुम 2-3 मील से उसी की चर्चा करते आ रहे हो। तो स्त्री तुम्हारे मन में ज्यादा बैठी है या मेरी पीठ पे ज्यादा देर लदी हुई थी? असली सन्यासी कौन? उसकी आंखें खुल गई और बोला मित्र मुझे क्षमा करो, मैं तो सन्यास के अभिमान में चूक था, पर तुमने सत्य धर्म निभाया। वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र, गृहस्थ आश्रम को साधन मानकर जिया जाए, उसके प्रति आसक्ति न रखी जाए। जैसे आप साधारण आज के समय में देखते हैं कि किसी साधन में, किसी बस में, ट्रेन में इत्यादि में हमारे कितने साथी बन जाते हैं मार्ग में, लेकिन जब वो अपने स्टेशन पर उतरकर जाते हैं तो क्या कोई मोह माया रहती है? क्या उन्हें कोई याद करता है कि जी वो मिले थे तिवारी जी ट्रेन में? कोई याद नहीं करता। ठीक उसी प्रकार इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पुत्र, यदि हम गृहस्थ के प्रति साधना की धारणा रखते हैं, साधन की धारणा रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोई बंधन नहीं लगता किसी भी प्रकार का। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं है पुत्र, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं। गृहश्रामात् परो धर्मो न दृष्टो न च वै श्रुतः। उदाहरण दिया, वशिष्ठ जैसे महान संत ने भी गृहस्थाश्रम धारण किया पुत्र, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने के लिए गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ गृहस्थ से प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। हे महाभाग, पितृ आश्रित जनों पर कृपा करो। हे महामते, तुम मेरी बात मानो और विवाह कर लो। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी ने साफ साफ मना कर दिया कि पिताजी आप चाहे जो कहें, मैं गृहस्थाश्रम को स्वीकार नहीं करूंगा। कि ना हम ग्रहम करिष्यामि, ना मैं घर बनाऊंगा। क्यों? दुखदम सर्वदा पिता, क्योंकि वह सर्वदा दुख देने वाला है। बागुरा सदृशम नित्यम बंधम सर्वदेहिना, मुझे लगता है कि मैं बंधन में बन जाऊंगा। जन्म दुखम जरा दुखम, पिताश्री गृहस्थाश्रम ऐसा है जो जन्म लेने में भी दुख देता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, जितना दुख जीवात्मा को गर्भ में रहता है उतना दुख संसार के किसी और स्थान पर प्राप्त नहीं होता। जन्म दुखम, जन्म से लेकर जरा दुखम, बुढ़ापे तक दुख ही दुख तो मिलता है पिताश्री। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम चा मरणे तथा
गर्भवासे पुनर्दुःखम विष्ठामूत्रये पितः। और ये केवल एक जन्म की बात नहीं पिताश्री, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार। विष्ठा में, मूत्र में, जो बालक माँ के पेट में रहता है तो उसमें कितनी मल होता है, कितनी गंदगी होती है, कितना गंदा रक्त होता है जिसमें वह पलता है। चारों तरफ उसके मल ही मल होता है। इसलिए मैं याचना करता हूं पिताश्री कि मैं अब दुख प्राप्त नहीं कर सकता, मैं अब विवाह करके अपने ज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। हे पिताश्री, भार्या, पुत्र, पौत्र, पत्नी आदि से बड़े बड़े कष्ट सहन करने पड़ते हैं। पत्नी मनमुखी ना मिले तो कष्ट, पिता आज्ञाकारी ना हो, पुत्र आज्ञाकारी ना हो तो भी कष्ट प्राप्त होता है। संतान यदि बात ना माने तो कष्ट मिलता है। इसलिए मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। शोक करने लगे सुखदेव जी महाराज कि हे विधाता, तुम्हारी कैसी रचना है कि मेरे पिता की बुद्धि को तुम ठीक नहीं कर रहे। किम शोकम कुरुषे स्वामिन्याथ्यगम प्राकृते परा। सूत जी बोले कि श्री सुखदेव के पिता वेद व्यास जी परम शोकाकुल होकर बैठ गए। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र,